प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर को धन्यवाद। और हम 2 दिन से परमेश्वर की महान सामर्थ का अनुभव कर रहे हैं। हम 2 दिनों से परमेश्वर की महानता को देख रहे हैं। हम 2 दिनों से परमेश्वर के उस अलौकिक अंग को देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले दिन हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से अलौकिकता को प्रदान किए हुए हैं। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज सुपरनैचुरल? सुपरनैचुरल इज योर ओरिजिनल आइडेंटिटी। सुपरनैचुरल क्या है? वो आपकी अलौकिक पहचान है जो परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दी थी, पहले से ही आपको दे दिया। वो आपकी आइडेंटिटी था। कल हमने देखा कि किस प्रकार से व्हाट इज सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल क्या है। हमने कल देखा कि कैसे परमेश्वर ने समानता और स्वरूप में बनाया। उसकी समानता क्या है और स्वरूप क्या है? स्वरूप यह है कि जैसे वो है, जैसे वो दिखता है, वो पवित्रता, वो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, वो प्रेम, वो नम्रता, वो पवित्रता, वो हर एक बात जो उसके स्वरूप में आती है। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को देखा वो प्रकाशित हो गए। प्रकाशित, ये परमेश्वर की पहचान है, ये परमेश्वर की पहचान है। उस पहचान में, उस कैरेक्टर में हमें बनाया गया है, उस कैरेक्टर में हमें बनाया गया है। और परमेश्वर लाइकनेस क्या है? जो अथॉरिटी, जो पावर, जो क्रिएटिव है, वो उसकी सामर्थ हमें दी गई है। और इसके द्वारा परमेश्वर ने 2 भागों में मनुष्य को बनाया। वो है उसकी समानता और उसका स्वरूप, उसकी इमेज और लाइकनेस। परमेश्वर ने उन क्षेत्रों में से हमें बनाया। इसका मतलब है हमारी जो पहचान, ओरिजिनल पहचान है, वो पहचान अलौकिक है। वो पहचान असल में अलौकिक है। हालेलुया, वो पहचान असल में अलौकिक है। रीबा कोष्टा बाबा ये दे ले ब्राशोंदो, जैसे हमने जॉन चैप्टर 3:6 में देखा था कल। वहां पर लिखा था कि जो आत्मा से आत्मा और देह से देह उत्पन्न होता है। जैसे हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम आत्मा से जन्म ले चुके थे, हम आत्मा से जन्म ले चुके थे। रोम चैप्टर 10 में लिखा है कि जब तक किसी को यीशु मसीह का आत्मा नहीं दिया जाता, वो प्रवेश नहीं कर सकता उस अलौकिक क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया प्रभु यीशु करके, उसी दिन आपको उसकी आत्मा से भर दिया गया है। उसकी पवित्रता, उस सल्वेशन को आपने प्राप्त किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज सुपरनैचुरल? यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह ने उस बादल को, उस स्टॉर्म को, उस लहरों को कहा कि शांत हो जाओ, और वो शांत हो गई। वो है सुपरनैचुरल, जिसका मतलब है कि जो नैसर्गिक बातें हैं उन सभी पर अधिकार दिया गया है, उन सभी पर अधिकार दिया गया है। आज तक लोग सिर्फ मनुष्यों की चंगाई, मनुष्य के आशीष, इन्हीं पर ही रुके हुए थे। मिनिस्ट्री जो थी वो केवल मनुष्य के शरीर की चंगाई तक ही आके रुकी थी। लेकिन समय आ गया है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा शांत हो जाओ, और वो बादल शांत हो गया। जैसे कहा कि बादल शांत हो जाओ, वो बादल शांत हो गया। आज वही ओरिजिनल आइडेंटिटी आपकी है, आज वही अलौकिकता आपको दी गई है। आप जब किसी भी बात को कहोगे थम जाओ, वो थम जाएगी। जैसे कि एलाइजा ने बारिश को रोक दिया, एलाइजा ने बारिश को रोक दिया। हालेलुया, एलाइजा ने बारिश को रोक दिया। हालेलुया। फिर से प्रार्थना की बारिश हो जाए, फिर से बारिश होने लगी। यह है वो अलौकिक क्षेत्र जहां से आप सृष्टि के ऊपर जो हमें जेनेसिस में अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हो। उसे कहते हैं अलौकिक, सुपरनैचुरल, जो नेचुरल से ऊपर वाला क्षेत्र है। क्या कोई मुझे सुन रहा है? Somebody say amen, hallelujah. Riba kondo levra sahalda. Somebody say amen, amen. Somebody say I receive. Rida kamasto lavrasa. यीशु मसीह ने पानी को देखा और उस पानी ने अपने रूप को बदल दिया। उस पानी ने उस महान परमेश्वर के पुत्र की वाणी को सुना
उस महान परमेश्वर के पुत्र की वाणी को पानी ने सुना और उसने अपने रूप को बदल दिया। जो 5 रोटी, उसने परमेश्वर के पुत्र की वाणी को सुना और अपने रूप को बदल दिया। जो सीमित था वो बहुतायत से बढ़ गया। अगर आज हम देखेंगे कि हाउ टू एंटर इनटू द सुपरनैचुरल, अगर आज आप परमेश्वर की वाणी को पहचानते हो, प्रतिसाद देते हो, रिस्पॉन्स देते हो, तो आप अपने रूप से बदलने वाले हो। अगर आपकी पहचान एक सीमित है, अगर आपका फाइनेंशियल से सीमित है, अगर आपका फैमिली सीमित है, अगर आपका चर्च सीमित है, आपकी सेवकाई सीमित है, तो अगर आज आप यीशु मसीह की वाणी को प्रतिसाद देते हो, रिस्पॉन्स देते हो, कहते हो यस लॉर्ड आई एम रेडी, अगर आप ये कहते हो तो मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपका रूप नेचुरल वाटर टर्न इनटू द सुपरनैचुरल वाइन। हालेलुया, योर नेचुरल लाइफ इज गोइंग टू बी टर्न चेंज इनटू द सुपरनैचुरल लाइफ। Ribando kogosi helde. Yes, Rohit, get ready for the supernatural encounter. Rohit, get ready for the supernatural encounter. God is going to fill you with His power, with the healing anointing. In the name of Jesus, receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Lebraso zo de blahesi ende. John chapter 2 verse 8, water turn into the supernaturally wine. Hallelujah. Rebo salababa yosto. Reba samama yende. Hallelujah. यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। That's called supernatural. जिसकी आंखें ही नहीं है, यीशु मसीह गया। पहली बार एक को जमीन पे यीशु मसीह ने थूका, उसका मिट्टी लिया और आग को लगाया और कहा कि ताकि धो जाओ, उसको आग आई। जब एक दिन के बाद और एक अंधा व्यक्ति आता है तो यीशु मसीह ने उसके जो आंख थे उस पर थूका और उसको आंखें आ गई। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ। आपके खुद के जीवन को सीमित मत करो। अगर यीशु मसीह के थूकने से आंखें आ सकती है, the same spirit is in you, same power is in you, same the Holy Spirit is in you. आपके बोलने से, आपके छूने से, आपके चलने से, आपके बैठने से, आपके जहां से आप गुजरते हो वहां से जाने से, आपके सिर्फ और सिर्फ देखने से अलौकिक क्षेत्र वो जगह ले लेती है। Miracle takes place. Ribando kabayaste. Somebody say I receive it. Somebody say I receive. Lebrasha kamanda. Jesus raised the dead. यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। यीशु ने कहा लाजर बाहर निकलो, और लाजर जैसे था वैसे बाहर आया। लाजर जैसे था वैसे बाहर आया। What is this? आपकी वाणी जो मुर्दा है वो भी सुनते हैं। आपकी वाणी जो आप यीशु मसीह के नाम से बोलते हो, जिसको कान नहीं है, मैं कह रहा हूं जिसको कान नहीं है वो भी वाणी को सुनते हैं। जिनको आंख नहीं है वो भी देखते हैं। जैसे अलौकिक क्षेत्र में आप चलने लगते हो, सब बातें अलौकिक क्षेत्र में बदलने लगती है। री बाबा योस्ता बाबा, somebody say amen. Somebody say amen. Your life is going to be changed from today. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Lebrasha kamando levestiede. And Jesus says, same power. वही सामर्थ मैं आपको देता हूं, वही सामर्थ आपको देता हूं। अब जहां जहां पर जाओगे, चिन्ह चमत्कार, मुर्दों को जिलाओ, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को भगाओ। शाबाबा येस्ते, सेम पावर इज इन यू, सेम पावर इज इन यू। निश्चित समझ लीजिए कि वो सामर्थ आपके अंदर है। जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा। यीशु मसीह को गाड़ा गया, ये वो कब्र पे वो पत्थर लॉक कर दिया गया, उसको पत्थर को रखा गया।
तीसरे दिन फिर से यीशु मसीह जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद पत्थर यीशु मसीह ने नहीं हटाया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। पत्थर यीशु मसीह ने नहीं हटाया। पत्थर हटाने के लिए स्वर्गदूत आ गए। कोई मुझे सुन रहा है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? पत्थर हटा यीशु मसीह ने नहीं हटाया। पत्थर हटाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया। हालेलुया। लोगों ने तैयारी की थी आपको कब्र में भेजने की। शायद आपका जीवन कब्र जैसे था। आज अगर आप यीशु मसीह की वाणी को सुनते और कहते कि प्रभु यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आज अगर कहते हो तो परमेश्वर के स्वर्गदूत असाइनमेंट के साथ आपके नजदीक आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। और जो आपका जीवन कब्र में गया है, उसके ऊपर पत्थर को डाला गया है। लोग सोचते हैं कि आप मर गए हैं। लोग सोचते हैं आपकी धार्मिकता, आपका अलौकिक जीवन, आपका प्रार्थना जीवन, आपका आराधना जीवन मर गया है। लेकिन आज आपकी वाणी परमेश्वर सुन रहा है। वो स्वर्गदूतों को भेज रहा है ताकि वो आके आपके कब्र का पत्थर हटाए। आपके कब्र का पत्थर हट रहा है। स्वर्गदूत उसको बाजू में कर रहे, गेट रेडी एंड रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव, यू आर रिजरेक्टेड इन क्राइस्ट इन द नेम ऑफ जीसस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जिस दिन आपने यीशु मसीह में विश्वास रखा, उसी दिन आप मुर्दों में से, आप मृत्यु में से पार हो गए हो। आपने जीवन में प्रवेश कर लिया है। जीसस सेज आई एम द लाइफ, मैं जीवन हूं। कौन सा जीवन? ईश्वर ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आपने उस जीवन में प्रवेश कर लिया है जो अलौकिक है। राबाबायास्तो लेब्राशा का मांदा। व्हाट इज सुपरनैचुरल? बियॉन्ड एवरी नेचुरल थिंग। यीशु मसीह जब पानी पे चलते हुए आया, यीशु मसीह जब पानी पे चलते हुए आया, पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। और पतरस ने पैर रखा। हाउ टू एंटर इनटू द सुपरनैचुरल? लिसन वेरी केयरफुली। किस तरीके से आज हम देखेंगे कि कैसे उस अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करें। पतरस ने कहा मैं भी चाहता हूं पानी में चलना। यीशु ने कहा चलो आओ। आज आप भी चाहते हो कि जैसे यीशु ने चमत्कार किए, जैसे यीशु अलौकिक तरीके से चले, मैं भी चलना चाहता हूं। सेम पतरस ने भी पैर रखा पानी के पार। दुनिया में, हिस्ट्री में सबसे पहले पानी पे कदम रखा पतरस। आप पुराने नियम में देखोगे, जब मिस्र में से इजरायली बाहर निकले, परमेश्वर ने समुद्र पे नहीं चलाया। परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया, और दो भाग करने के बाद लोग उसके बीच में से चले गए। जैसे परमेश्वर के लोग उस समुद्र से बाहर निकल के चले गए, सडनली फिरौन की सेना उस समुद्र में प्रवेश करती है। और हुआ क्या? परमेश्वर ने समुद्र को मिटा दिया और शत्रु को दबा के मार डाला। शत्रु को पानी के बीच में मार डाला। क्यों परमेश्वर ऐसे करता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके शत्रु को तैरना नहीं आता। परमेश्वर जानता है आपके शत्रु को तैरना नहीं आता। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कोई है जो मेरी इस वाणी को सुन रहा है, जो परमेश्वर के द्वारा आई है। कोई है, आज आप उस समुद्र में से पार जा रहे हो, जो आपके लिए कठिनाइयों का समय है, जो कठिनाई का समय है। देखो, पुराने नियम में एलाइजा ने नदी के दो भाग किए, जॉर्डन को दो भाग किया। उसी आत्मा से भरा हुआ एलीशा, रिबांदो राबाबा येस्तेलेरे, उसी ने भी उस नदी का दो भाग किया। लेकिन जब यीशु मसीह उसी नदी में से बपतिस्मा लेता है, तब वो नदी का दो भाग नहीं हुआ। जिस नदी को दो भाग किया, जिस समुद्र को दो भाग किया, आज यीशु मसीह खुद उस नदी में खड़ा है, दो भाग नहीं हुआ। आज पतरस उसी पानी पर चला, जिस पानी पर यीशु मसीह चला, उसका दो भाग नहीं हुआ। पुराने नियम में परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया, नदी को दो भाग किया,
पुराने नियम में परमेश्वर ने परिस्थिति को दो भाग किया, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह पानी पर चला और पतरस को कहा, पतरस तू भी आ। पतरस आया और पानी में डूबने लगा। यीशु ने फिर से हाथ दिया, पतरस को उठाया। यीशु ने उसी पतरस को जो पानी में डूब रहा था उसको उठाया और कहा, पतरस अब तू नहीं डूबेगा क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा है। अब पतरस को परमेश्वर उसी पानी पे चलते हुए उस नाव में लेके जाता है। जिस पानी ने पतरस को डुबाया, उसी पानी पर वो यीशु मसीह के साथ फिर से चलते जाता है। हालेलुया। हाउ टू एंजॉय द सुपरनैचुरल। जब तक आप यीशु के साथ खड़े नहीं होते, अलौकिक क्षेत्र शुरू नहीं होगा। जब तक आप अपने विश्वास को एक विश्वास के दायरे को तोड़ते नहीं हो, जो साधारण विश्वास है, आप उस सुपरनैचुरल प्रवेश नहीं करते। आपको अपने विश्वास के दायरे को तोड़ना होगा। जो साधारण विश्वास है उसको तोड़ना जरूरी है। नए नियम में यीशु मसीह पानी पर चला, पतरस पानी पर चला। पुराने नियम में परमेश्वर ने पानी के दो भाग किए। कोई है जो मुझे सुन रहा है? somebody say amen, somebody say amen। कोई है जो मुझे सुन रहा है? लेब्राशा का मांडू। आज देखो, पुराने नियम में परमेश्वर ने पानी के दो भाग किए, नए नियम में नहीं किए। नए नियम में परमेश्वर पानी पर चला। आज परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपकी परिस्थिति के दो भाग नहीं करता। कोई है मुझे सुन रहा है? कोई कहेगा कि ये भविष्य का क्या कह रहे हैं? परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति के दो भाग नहीं करेगा। परमेश्वर आपको परिस्थिति के ऊपर चलाएगा। हालेलुया। somebody says amen। राबाबा याकूब शाबाले रे। आज परिस्थिति के दो भाग नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो अलौकिक है, जो पूर्ण सामर्थ्य है, उसके द्वारा आपके जो परिस्थिति है आपके पैरों के नीचे दी गई है और आपको उस परिस्थिति के ऊपर से चलने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हालेलुया। That's called supernatural। That's called supernatural। परमेश्वर परिस्थिति के ऊपर, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। आप ऑलरेडी आत्मिक क्षेत्र में स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हैं और आप अपनी परिस्थिति को आपके पैरों के नीचे देख रहे हो, क्योंकि परिस्थिति जो है केवल पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं है। आपकी कठिनाई केवल पृथ्वी पर है, कष्ट केवल पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं। आप स्वर्ग में यीशु मसीह के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी परिस्थिति जो पृथ्वी पर है आपके पैरों के नीचे है। Somebody says amen and I receive it। Lebrasha Kamando। How to end? Enoch walk with God। We'll see the Genesis chapter 17। अगर आपको अलग क्षेत्र में चलना है तो you need to be a faithful। Genesis chapter 17 verse 3। Yes। क्या बोलेंगे? Abraham bowed down before God and God talked to him। यहाँ पे अब्राहम 99 years का है। परमेश्वर के कह रहा है कि तुझे पुत्र होगा और 75 से लेकर 99 तक 24 साल से अब्राहम यही सुनते आ रहा है कि मुझे पुत्र होगा, पुत्र होगा। शायद कोई तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कितने साल से मैं सुन रहा हूं प्रभु, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इस वचन को पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने जैसे ही उस वचन को सुना, अब्राहम he bowed down। उसने वो पूरी तरीके से नमन करने लगा। इसका मतलब क्या है? अभी भी अब्राहम 24 साल से वही वचन को सुन रहा है और आज भी उसी ताकत से, उसी विश्वास से अब्राहम के उस परमेश्वर के वचन को अब्राहम ग्रहण कर रहा है। वो कह रहा है आई रिसीव इट। अब्राहम आज भी कह रहा है 99 इयर्स में, आई रिसीव लॉर्ड। 24 साल से आप बात कर रहे हो, 24 साल से आप यही वचन को बार बार बोल रहे हो। आज भी मैं उसी ताकत से, उसी विश्वास से, उसी तरफ से ग्रहण कर रहा हूं। क्या कोई है जो कहेगा कि परमेश्वर आज भी वही प्रोफेसी मेरी तरफ आ रही है, मैं उसी विश्वास से चलूंगा, उसी विश्वास से चलूंगा। अगर आप पढ़ोगे Psalm 101 verse 7, Psalm 101 verse 7, वहां पर क्या लिखा है? देखो Psalm 101 verse यहाँ पर लिखा है
ओहो, परमेश्वर कहता है कि विश्वासी जन जो है वो मेरे पास रहे, इसीलिए मेरी नजर उन पे रहती है। क्यों रहती है? क्यों रहती है? क्यों रहती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है विश्वासी जन जो है उसके पास रहे। क्योंकि बाइबल में और इस युग में भी बहुत सारे विश्वासी सेवकों ने, लोगों ने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने मांगा परमेश्वर से जो चाहिए वो मिला, मिलने के बाद उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई नहीं, क्या उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई नहीं बल्कि खुद की शुरू की। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोगों को आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या कोई मुझे सुन रहा है? क्या कोई मुझे सुन रहा है जो कहेगा कि यस लॉर्ड, मैं यहां पर हूं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि अलौकिक गिफ्ट जो है, अलौकिक जो क्षेत्र है वो आपके लिए खुला करे। परमेश्वर चाहता है कि अलौकिक क्षेत्र आप